Good morning, students. Welcome back. Now we start a new topic. The topic is credit control by the RBI या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द RBI. सेंट्रल बैंक जो है RBI पे कंट्रोल करती है सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई पे कंट्रोल करती है, किस तरीके से करती है उसके बारे में हमने बात करनी थी. हमने लास्ट क्लास में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को कंप्लीट कर लिया कि व्हाट इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम बताई थी. वो मैंने इसलिए बताई थी बिकॉज हमको जब तक नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है तो हम सोल्यूशंस फाइंड नहीं कर सकते हैं. तो सोल्यूशंस आपको तभी क्लियर होंगे जब आपको पता होगा कि प्रॉब्लम होती क्या है. आपके बुक में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से कुछ अभी नहीं दिया हुआ है. लास्ट के जो चैप्टर्स है उसमें फिर भी थोड़ा बहुत बताया है बट नहीं दिया है, इसलिए मैंने उस पर पर्टिकुलर एक वीडियो तैयार की थी ताकि आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन समझ आए. इकोनॉमी के स्टूडेंट्स को इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में पता होना जरूरी है बिकॉज हम इकोनॉमी संभालते हैं. तो हमको पता होना चाहिए कि डाउनफॉल्स और अपफॉल्स क्या होते हैं और डाउनफॉल्स में क्या सिचुएशन होती है, इन्फ्लेशंस आते हैं या डिफ्लेशंस आते हैं, डिप्रेशंस आते हैं तो क्या होता है, और इन्फ्लेशंस होती है तो वो सिचुएशन क्या होती है, इनको हैंडल कौन करता है, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं. आरबीआई इन दोनों ही प्रॉब्लम इन्फ्लेशन और डिप्रेशन से लड़ने के लिए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज करती है. क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मनी की क्वांटिटी से, यानी यहाँ हम इंटरेस्ट रेट को चेंज करके यानी इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज और डिक्रीज करके क्वांटिटी में मनी को जो है मार्केट से निकाल सकते हैं और मार्केट में जाने से रोक सकते हैं. दोनों ही काम हम यहाँ पे कर सकते हैं. इन्फ्लेशन की सिचुएशन में अगर आपके मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया है तो आप जो इंटरेस्ट रेट्स होती है उसमें चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज, वो हम एक एक पढ़ते रहेंगे और साथ में देखते रहेंगे. तो बट इंक्रीज भी करना है और डिक्रीज भी करना है. साथ ही साथ जो है हम ध्यान रखेंगे कि अगर इन्फ्लेशन हो गया है तो मार्केट से पैसा बाहर कैसे आए. किसी भी तरीके से जो मनी है वो मार्केट में बढ़ गई है तो उसको कैसे भी करके हमको इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं और मनी की सप्लाई को कम कर देना है, मार्केट से पैसा वापस खींच दिया जाए. ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर डिप्रेशन आ जाता है तो मार्केट में वैसे भी मनी नहीं है अवेलेबल, तो हमको क्या करना है उस सिचुएशन में मार्केट में मनी को किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए, उसका फ्लो इंक्रीज किया जाए, वो हमको वहाँ देखना होता है. ठीक है, तो हम फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं वो है बैंक रेट. बैंक रेट के बारे में हमने लास्ट क्लास में थोड़ी सी बात की थी. बैंक रेट जो ऐसी है रेट है, ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे इंस्टेंटली कमर्शियल बैंक को आरबीआई लोन प्रोवाइड करती है. मैंने आपको बताया था कि ना फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं या फिर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मनी की नीड है तो उस सिचुएशन में जो है कमर्शियल बैंक लोन लेती है आरबीआई से. आरबीआई को उसका इंटरेस्ट पे करती है बट आरबीआई से वो लोन ले सकती है. कमर्शियल बैंक और कहीं लोन लेने नहीं जाती, वो आरबीआई के पास जाती है. तो आरबीआई के पास जैसे ही वो लोन लेने की जाती है, जिस रेट पे आरबीआई ने इंस्टेंटली कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड किया है वही रेट जो है वो बैंक रेट होगी. ठीक है, तो बेसिकली ये हुआ कि आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक को इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है वो हमारी बैंक रेट होती है. ये क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो यहाँ पर क्या सीन रहेगा, अगर आपकी इन्फ्लेशन है यानी ऑलरेडी मार्केट में पैसा अवेलेबल है और उस समय अगर कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई के पास में इंस्टेंट लोन लेने जाती है तो वहाँ पर जो है बैंक रेट को और बढ़ा दिया जाएगा, यानी बीआर इंक्रीज कर दी जाएगी ताकि जो है कमर्शियल बैंक कम से कम लोन ले, क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है, ऑलरेडी मार्केट में पैसा जाता है. अब अगर और पैसा उतारा जाएगा तो स्थिति खराब हो जाएगी. इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन की सिचुएशन में बैंक रेट को और इंक्रीज कर दिया जाता है. जैसे ही बैंक रेट इंक्रीज होगी तो कमर्शियल बैंक लोन नहीं ले पाएगी. अगर वो लोन नहीं ले पाएगी तो वो दूसरों को लोन कैसे प्रोवाइड करेगी. तो इसी तरीके से जो है इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा. अगर आपकी डिफ्लेशन चल रहा है तो बैंक रेट को कम कर दिया जाएगा. क्यों कर दिया जाएगा कि डिप्रेशन का मतलब होता है मंदी चल रही है अगर आपके मार्केट में तो आपको जो है कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कराए जाएंगे. तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कमर्शियल बैंक भी आपको कम रेट में अवेलेबल करवाएगी, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन लेगी और आपको जो है कम इंटरेस्ट रेट में ही लोन प्रोवाइड करेगी ताकि आप जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सके, अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सके, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके और उस इंक्रीजमेंट से आपको बेनिफिट मिल सके. ठीक है, वही बेनिफिट वापस री इन्वेस्ट होंगे और फिर आपकी इस जो डिप्रेशन की सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी और साथ ही ये करेक्ट होकर जो है वापस सही स्थिति में आ जाएगी. ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है बैंक रेट को कम करते रहता है. दूसरी बात करते हैं हम रिवर्स रेपो रेट के बारे में.
रेपो रेट क्या है स्टूडेंट्स, कि मैंने आपको बताया था कि रेपो रेट जो है ये भी वही इंटरेस्ट रेट है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है, बट इट इज नॉट इंस्टेंट लोन। ये लॉन्ग टाइम लोन होता है, इंस्टेंटली नहीं लिए जाते, इस पे मॉर्गेज रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक को। ठीक है, यहाँ पे क्या सीन रहता है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है, इंस्टेंट लोन नहीं लेती है, लॉन्ग टाइम लोन होते हैं, इंस्टेंटली आपको अवेलेबल नहीं होता, आपको इसके लिए प्रोसेस यूज करना पड़ता है, उस प्रोसेस के थ्रू आप यहाँ पर लोन लेते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टाइम लोन होता है जिसको आप धीरे धीरे करके पे करते हैं। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस इंटरेस्ट रेट पे लॉन्ग टाइम लोन लेती है, दिस इज कॉल्ड रेपो रेट। ठीक है, अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या होगा, रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा। अब ये कहेंगे कि भाई रेपो रेट को क्यों बढ़ाया है, आरआर को इंक्रीज करना है। आरआर को इंक्रीज करने का मतलब हो गया कि आप लोन नहीं, आप कमर्शियल बैंक इतना महंगा लोन लेके क्या करेंगे, क्योंकि सामने वाले को तो उसको फिर से लोन देना है। तो जब वो लोन प्रोवाइड कर रही होती है तो वो ये देखती है कि सामने वाले को किस इंटरेस्ट रेट पे लोन पे करना है ताकि उसको बेनिफिट हो पाए। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो मार्केट में ऑलरेडी पैसा ज़्यादा है, तो जो सेंट्रल बैंक है वो इस पर टारगेट करेगी कि और पैसा मार्केट में ना उतरे, इसलिए वो आरबीआई को जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देती है ताकि आरबीआई से कमर्शियल बैंक जो है वो लोन ना ले पाए। ठीक है, और डिप्रेशन में इसको कम कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट के बारे में। अब आप कहेंगे रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो हमने ये भी बात की है कि आरबीआई को भी लोन की नीड होती है, तो आरबीआई जब कमर्शियल बैंक से लोन लेती है तो जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देती है उस इंटरेस्ट रेट को हम आरआर कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बिकॉज यहाँ जो है आपका सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा होता है। ठीक है, ये सेंट्रल बैंक है हमारा, यहाँ जो है कमर्शियल बैंक लोन दे रही है सेंट्रल बैंक को। ठीक है, तो जिस इंटरेस्ट रेट पे इसने रिवर्स किया है रेपो रेट को उसको हम रिवर्स रेपो रेट या आरआर कहते हैं। ठीक है, इसका सीन क्या रहता है कि अब जो है मार्केट से पैसा इन्फ्लेशन की सिचुएशन में कम करना है, तो रिवर्स रेपो रेट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या होगी। अगर आपकी रिवर्स रेपो रेट है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में मार्केट में ऑलरेडी पैसा ज़्यादा है तो उस समय जो है रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा। इन्फ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट कम हो जाती है ताकि जो है मार्केट का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है आरबीआई के पास चला जाए और इंटरेस्ट रेट पे होगी तो कमर्शियल बैंक को तो वैसे भी बेनिफिट नहीं चला रहा है और डिप्रेशन में जो है इसको फिर से कम कर दिया जाएगा। ये हमने आज बात की है बैंक रेट के बारे में, रेपो रेट के बारे में और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। इसके 3 इंस्ट्रूमेंट्स और हैं जिसको सीआरआर, एसएलआर और हम ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में स्टडी इसलिए कराई है बिकॉज दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपके इस बार हटा भी दिया गया है तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज कि आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं पता, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पता, सेंट्रल बैंक के बारे में आप पढ़ रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे आप सारे, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसको आप बहुत ढंग से पढ़ें, बुक में जो लिखा हुआ है उसको ढंग से देखें, टेबल के थ्रू इसको बनाने की कोशिश करें। ठीक है, रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कंसल्ट कर लें। थैंक यू।